हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस स्टडी चैनल। हम आज पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के विषय में, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता को देखेंगे और जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें हम इसकी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, ज़्यादातर इसमें हम कोशिश करेंगे। इसका पार्ट वन है एक्चुअली। पार्ट टू में हम इसका कुछ जो जैसे कि इसका जो सामाजिक स्थिति था, मतलब यहाँ के और कैसे यहाँ का जो घर, जैसे यहाँ जो बिल्डिंग्स बने हुए थे किस सीरीज में बने हुए थे, कैसे थे, ये सारी चीज़ें हम पार्ट टू में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम फिलहाल जो देखेंगे इसमें ये होगा क्षेत्रफल इसका कितना है, आकार कैसी थी, लंबाई जो उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम है, और इसके प्रमुख स्थलों को देखेंगे। और इसमें जो प्रमुख स्थलों के उत्खनन करता है उसे भी देखेंगे, और उस जो स्थल निकले हैं उनकी स्थिति कहाँ पे, वो कहाँ पे स्थित है, और उसके उत्खनन किस वर्ष में हुए थे। इन सारी चीज़ों को और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इन्हें सीखेंगे। और उसके बाद जो अपना अपकमिंग पार्ट होगा इसका पार्ट टू, हम उसमें से पूरी तरह कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हड़प्पा नाम का जो साइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ अपना हड़प्पा साइट पड़ता है, और यहाँ पे मोहनजोदारो पड़ता है। यही है अपना इंडस रिवर क्षेत्र। ठीक है। ये जो अपना है इंडस रिवर क्षेत्र, मतलब सिंधु घाटी का जो सिंधु नदी का जो क्षेत्र है यही है। ठीक है। और ये अपना भारत है, आप देख सकते हैं ये भारत है अपना। तो इसमें आप देख सकते हैं गुजरात देखिए यहाँ पे ज़्यादातर इसमें आ रहा है, इसलिए हम बोलते हैं कि अपना ज़्यादातर जो सिंधु घाटी का जो स्थल मिला है अपना इंडिया में, उसमें से ज़्यादातर कहाँ मिला है, भारत के गुजरात में ही मिला है। ठीक है। और इसके देखिए कुछ पार्ट्स सभी पाकिस्तान में भी हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अपने इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हम लोग अपने आज के इस लेक्चर को। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ इसको। चलिए, क्या हो रहा है हाँ, तो यहाँ आप देखिए, हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसका देखिए खोजकर्ता जो है, हम इसका सराय किस तरह किसे देते हैं, हड़प्पा नामक जो स्थल का खोज किए थे, जो हड़प्पा का खोज किए थे वही सिंधु घाटी, क्योंकि हम हड़प्पा के नाम से ही इसे हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, हड़प्पा नामक स्थल के नाम से, क्योंकि हड़प्पा का ही खोज सर्वप्रथम हुआ था। और जब हम कोई पुरातत्व का अगर हम खोज करते हैं, अगर उसमें से जो स्थल हम जो चीज़ हमें पहली बार मिलता है तो हम उसके नाम पर ज़्यादा समय में हम क्या करते हैं, उसी नाम पे उस सारे पूरे सारे का नाम रख देते हैं। जैसे कि हड़प्पा नामक स्थल इसमें पहली बार मिला था, तो इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। और उसी तरह से ये सिंधु नदी के किनारे मिला तो जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कुछ लोग हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो इसका देखिए हड़प्पा नामक जो स्थल था, इसका खोज एक्चुअली में कौन किए थे, देखिए राय बहादुर दयाराम सहनी जी। ठीक है। तो इसीलिए इसका खोज करता, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज करता भी किसे बोलेंगे, राय बहादुर दयाराम सहनी जी को ही। ठीक है। और अगर हम बात करें तो हम इसे किस नाम से जानते हैं, सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसका कुछ, चलिए सीमा रेखा इसका देखते हैं पहले। इसका जो है सीमा रेखा हम देखते हैं। तो अगर हम बात करें तो ये उत्तर में आप देखिए, ये कहाँ पे जिला इसका अखनूर, जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे जिसको मांडा बोलते हैं। ठीक है। ये मांडा, जैसे कोई कोई हम लोग कुछ मांडा ही बोलता है इसको, मांडा या मांडा जो बोले। तो ये तो इसका कहाँ पे, जम्मू कश्मीर का किस जिले में ये पड़ता है, अखनूर जिला में, इसका सबसे उत्तरी भाग। ठीक है। और अगर सबसे दक्षिणी वाला जो स्थल है उसका बात करें तो ये नर्मदा के मुहाने जो भगत राव हैं वहीं पे दाइमाबाद में पड़ता है ये जिला। ठीक है। और ये दाइमाबाद किस स्टेट में पड़ता है, महाराष्ट्र में। ठीक है। अहमदनगर महाराष्ट्र में ये पड़ता है। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें सबसे पश्चिमी स्थल की, तो ये है सुतका गंडोर जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। सबसे पश्चिमी में बात करें तो कौन सा है, सुतका गंडोर जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है। और अगर हम सबसे पूर्वी स्थल का बात करें तो ये मेरठ जिला जो है उत्तर प्रदेश का, वहीं पे पड़ता है, किस जगह पे, आलमगीरपुर में। ठीक है। और इसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो आप क्षेत्रफल देख सकते हैं कितना है इसका, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। और अगर इसका पूरब से पश्चिम की जो इसकी लंबाई है उसकी बात करें तो वो 1600 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1100 किलोमीटर। और इसका आकार की बात करें तो ये त्रिभुजाकार है। ठीक है। सिंधु घाटी का जो सिंधु घाटी जो बसा हुआ था ये नगर की, अगर हम ये पूरी अगर सभ्यता की बात करें तो ये सभ्यता किस आकार में बसा हुआ था, त्रिभुजाकार शेप था इसका। ठीक है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार। अब चलिए देखते हैं इसका कुछ और इधर। जैसे कि हम इसमें देखें तो अगर हम जिस युग में ये सभ्यता बसा हुआ था उस युग की अगर बात करें तो उसे प्राक ऐतिहासिक काल या फिर कांस्य एज कहते हैं। ठीक है। मतलब ब्रॉन्ज कहते हैं। ठीक है। और समय काल की अगर हम बात करें इसका टाइम पीरियड तो ये 2350 बीसी से 1750 बीसी तक था। ठीक है। इस बात का पता हमें कैसे चलती है, तो आप याद रखिएगा कि जब कोई भी पुरानी चीज़ों का हमें
उम्र का पता लगाना होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग जो C14 जो रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड है C14, हम इसके द्वारा इस बात का पता लगाते हैं। ठीक है, और आप याद देखिए भारत में लगभग 1000 स्थलों की अब तक खोज हो चुकी है लगभग में, तो इसमें से 6 नगरें प्रमुख है जो है क्या, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चारहुदड़ो, लोथल, कालीबंगन और बनवाली। ठीक है, बनवाली याद रखिएगा। 6 जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चारहुदड़ो, लोथल, कालीबंगन और बनवाली। ठीक है, इनमें से सर्वाधिक जो स्थलें हैं इनकी खोज कहाँ हुई है, गुजरात में, क्योंकि हमने तो मैप में देखा था कि ज़्यादातर जो हड़प्पा सभ्यता दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, हड़प्पा सभ्यता का जो हमें लोकेट किया गया था गुजरात में किया गया था, तो इसी वजह से हमारा भारत में जो है सबसे ज़्यादा जिस जगह से खोज हुआ वो कौन सा जगह है, गुजरात हुआ है। ठीक है, गुजरात में ही उस ज़्यादातर स्थल मिले हैं उनमें से। हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता का अब हम देखेंगे अभी प्रमुख स्थल और उनके जो क्षेत्र हैं कि वो किस क्षेत्र में पड़ते हैं, ये बातें हम अभी सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ चलिए हम देखते हैं अभी अगर हम बात करें मोहनजोदाड़ो की, तो ये मोहनजोदाड़ो, चान्होदड़ो और अलादीनो और तराईकेला ये सारी जगह कहाँ पड़ती हैं, सिंध क्षेत्र में। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ पड़ती है, सिंध क्षेत्र में। और ये इधर से चल गया। और अगर हम बात करें मेहरगढ़ और ये राका घुड़ई और उसके बाद गोमल घाटी और डाबरकोट और उसके बाद बालाकोट, ये सारी चीज़ें कहाँ पड़ती है, बलूचिस्तान क्षेत्र में आती है ये। और मुंडीगक, सोरतुगाई, ये दोनों कहाँ पे पड़ते हैं, अफगानिस्तान क्षेत्र में आते हैं। और हड़प्पा, जलीलपुर, संधान वाला, देरावर और गंवेरी वाला, ये सारी कहाँ पे है, पश्चिमी पंजाब क्षेत्र में पड़ते हैं। और अगर हम बात करें इसमें इसके बाद धौलावीरा, लोथल, सुरकोतदा, भगतराव, रंगपुर, राजदी, देशलपुर और प्रभासपट्टनम, ये सारी कहाँ पे हैं, गुजरात में। ठीक है, गुजरात की ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, ये सारे साइट्स तो बहुत हैं लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट साइट हैं जिसके मैंने यहाँ पे नाम लिख रखे हैं। ठीक है, याद रखिए, याद कर लीजिएगा आप इन्हें, आप चाहे तो इन्हें नोट भी कर लीजिए लेकिन याद कर लीजिएगा किसी भी तरह से, तो वीडियो को बार बार देख के आप इन्हें याद कर सकते हैं, पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सारी क्षेत्र, ये सारी जो साइट्स के नाम हम यहाँ लिखे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। और अगर हम इसके बाद बात करें कालीबंगा, जिसे हम कालीबंगन के नाम से भी जानते हैं, या फिर सिसुअल, बाड़ा, हनुमानगढ़ और छुपास, ये सारी जगह कहाँ पे हैं, राजस्थान में ये सारे स्थल पड़ते हैं। और आलमगीरपुर, मानपुर, बड़गांव और हुलास, ये सारी उत्तर प्रदेश के साइड्स हैं। और बनवाली, राखीगढ़ी, भावनपुरा, ये सारे कहाँ के हैं, हरियाणा के साइड्स हैं। और फिर रोपड़, शोंगल, सरायखोल और कोटला निहंग और ये सारी कहाँ के हैं, पंजाब के साइड्स हैं। सबसे बड़ा हड़प्पा साइट्स का अगर हम बात करें, सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थल जो है इनमें कुछ आते हैं जैसे कि मोहनजोदाड़ो, गांवेरी वाला, गनेरी वाला, हड़प्पा और ये धौलावीरा और राखीगढ़ी, ये सारे साइट्स क्या है, इसके सबसे बड़े बड़े साइट है। और गंवेरी वाला को गनेरी वाला भी बोलते हैं हम, याद रखिएगा इन बातों को। और भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, ये देखिए सबसे बड़ा हड़प्पा जो स्थल है, पूरा हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे बड़ा बड़ा स्थल थे वो ये सारे थे, मोहनजोदाड़ो, गंवेरी वाला, जैसे कि हम गनेरी वाला भी बोलते हैं, हड़प्पा, धौलावीरा और राखीगढ़ी। ठीक है, और भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल का अगर हम बात करें तो वो कौन सा है, धौलावीरा और राखीगढ़ी, ये दोनों स्थल जो है भारत में सबसे बड़ा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है, धौलावीरा और राखीगढ़ी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की राजधानियाँ की बात करें, जिसे हम राजधानियाँ हम कुछ बहुत सारे जो अलग अलग उत्खनन करता है या फिर और इसके जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इनमें से इन सारी जगहों को हड़प्पा सभ्यता की राजधानी बताते हैं, जिनमें कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल और कालीबंगन आता है। तो याद रखिएगा इसकी राजधानी कौन कौन से माने जाते हैं, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और धौलावीरा, लोथल और कालीबंगा, ये सारी हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा जो थी पूरा जो सभ्यता थी इसकी राजधानियाँ मानी जाती है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे प्रमुख स्थल जो है और उनके उत्खननकर्ता और उसकी स्थिति और उस किस वर्ष में इसका उत्खनन हुआ था ये देखने वाले। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैं जूम कर लेता हूँ एक स्लाइड पे।
तो यहाँ देख सकते हैं आप हड़प्पा हड़प्पा साइट, ये हड़प्पा साइट है। और इसका देखिए आप इस किस वर्ष में से हम ढूंढे थे 1921 में, 1921 में। और इसके उत्खननकर्ता की बात करें तो दयाराम सैनी, जो कि बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, ये इनके खोज हैं। और हमने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का जो खोज करता है इसका श्रेय भी किसे जाता है, दयाराम सैनी जी को ही जाता है। और माधव स्वरूप जो थे, इसे भी हम क्या कहते हैं, इसे भी हम इसके खोज में जो है, इसका उत्खनन में इन्होंने भी दयाराम सैनी जी की मदद की थी, ठीक है। और इसकी स्थिति अगर हम बताएं तो पाकिस्तान का महांगोभरी जिला, सॉरी महांगोमरी जिला, ठीक है, पाकिस्तान का महांगोमरी जिला में पड़ता है ये हड़प्पा। और ये नदी के कौन सा नदी किनारे है था, ये रावी नदी के किनारे, ठीक है। और उसके बाद यदि हम बात करें चान्हू की, ये चान्हू ये किस वर्ष में मिला था, 1931 में, 1921 में। और इसकी स्थिति देखिए तो ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। और नदी जिस नदी के किनारे ये था वो कौन सा है, सिंधु नदी। और गोपाल मजुमदार जी इनके कौन है, गोपाल मजुमदार जी इसके उत्खनन करता है, ठीक है। और अगर मोहनजोदाड़ो की बात करें तो ये भी 1922 में मिला था, 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदाड़ो, ठीक है। 1922 में इसका खोज हुआ। और ये उत्खनन उत्खनन किया गया, मतलब खोद के निकाला गया, खोज तो नहीं बोल सकते इसको। तो मोहनजोदाड़ो जो है इसका उत्खनन करने का श्रेय किसे जाता है, राखलदास बनर्जी जी को, ठीक है। और जिस नदी के किनारे ये है उसकी बात करें तो ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे ये भी है। चांदोदड़ो की हम बात की, वो भी सिंधु नदी के किनारे था। और ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत का लरकाना जिला में पड़ता है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत का लरकाना जिला में, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें कालीबंगन, तो कालीबंगन की बात करें तो इसका उत्खननकर्ता की बात करें तो बीबी लाल एवं बीके थापर दोनों ने मिलकर निकाला है, बीबी लाल और बीके थापर। और ये वर्ष कौन सा वर्ष में, 1953 में इस साइट का उत्खनन किया गया। और इसकी जिस नदी के किनारे है उसकी बात करें तो ये गग्गर नदी है। और इसकी स्थिति की अगर बात करें तो ये राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में है। कहाँ पे, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में, याद रखिएगा। और इसके बाद अगर हम लोथल साइट का बात करें तो लोथल इसे वर्ष 1957-58 में इसका उत्खनन किया गया। और अगर उत्खननकर्ता की बात करें तो रंगनाथ राव थे इसके उत्खननकर्ता। और लोथल अगर स्थिति बात करें इसकी तो ये गुजरात का अहमदाबाद जिला में ये स्थित है। और जिस नदी के किनारे था वो था भोगवा नदी। कौन सा नदी, भोगवा नदी के किनारे ये था लोथल, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बनवाली की बात करें तो बनवाली इसका जो उत्खनन वर्ष था वो 1974 था। और जिस नदी के किनारे था उसका बात करें तो वो रंगोई नदी था। और उत्खननकर्ता की बात करें तो रविंदर सिंह विष्ट थे इसके उत्खननकर्ता, रविंदर सिंह विष्ट। और स्थिति की बात करें तो ये हरियाणा का हिसार जिला, हरियाणा का हिसार जिला, ठीक है। और अगर हम आलमगीरपुर की बात करें, आलमगीरपुर जो स्थल है इसकी, तो इसका वर्ष 1958 में इसका भी उत्खनन हुआ। और उसके बाद अगर बात करें तो इसका नदी जो है वो हिंडन नदी के किनारे ये बसा हुआ है। और उत्खननकर्ता की बात करें तो अज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खनन करता है। और अगर इसकी स्थिति की बात करें हम, ये तो उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में स्थित है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे धौलावीरा का, धौलावीरा की जो स्थिति है ये गुजरात का कच्छ जिला में ये स्थित है। उत्खनन करता है रविंद्र सिंह बिष्ट, जिन्होंने बनवाली की खोज की, उन्होंने ही धौलावीरा का भी उत्खनन करवाया। तो ये रविंद्र सिंह बिष्ट है। और इसका वर्ष बोले उत्खनन वर्ष तो ये होगा 1990-91, ठीक है। और रोपड़ की बात करें तो रोपड़ सतलज नदी के किनारे बसा हुआ था। और ये 1953-54 में इसका उत्खनन हुआ। और अगर हम बात करें तो पंजाब का रोपड़ जिला में इसकी स्थिति है, और ये स्थित है। और इसके बाद यज्ञदत्त शर्मा जी इसके उत्खनन करता है, ठीक है। और रंगपुर की बात करें अगर हम, तो रंगपुर ये मादर नदी के किनारे बसा हुआ था। और उत्खननकर्ता इसका रंगनाथ राव जी थे। और वर्ष 1953-54 में इसका उत्खनन किया गया। और गुजरात का काष्ठीवाड़ जिला में ये स्थित है, गुजरात का काष्ठीवाड़ जिला में रंगपुर स्थित है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा आप ये सारी। और कोटदीजी की बात करें तो ये स्थित है सिंध प्रांत का खैरपुर, ठीक है, खैरपुर स्थान पर, खैरपुर नामक स्थान पर सिंध प्रांत का ये स्थित है। और इसका उत्खनन वर्ष 1953, उत्खननकर्ता फजल अहमद। और सिंधु नदी के किनारे ये बसा हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें आप सबको समझ में आ रही है और आ चुकी है। और आप ये सब याद कर लीजिए आप सभी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ठीक है, आप इसे बार बार देख के भी याद कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। एंड यदि आपको ये वीडियो समझ में अच्छे से आया ये सब सारी चीज़ें, तो आप इन्हें पसंद कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको और भी बहुत ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाते रहूँ। ठीक है, बाय।